नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भ्रू नमन आसन, जिसे ग्रीटिंग द अर्थ पोज भी कहा जाता है, को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है। दोस्तों, भ्रू नमन आसन की फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए हमने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने बिल्कुल सीधी रखनी है। दोस्तों, जो लोग सिटिंग जॉब वाले होते हैं या फिर जिन लोगों का खड़े होकर बहुत अधिक कार्य होता है, उन लोगों के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इस अभ्यास को करने से कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क साइटिका जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं और इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। यह अभ्यास मुड़ी हुई पीठ के लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने दोनों हथेलियों को ऐसे लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेना है, लेफ्ट साइड ऐसे रख लेना है। ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे रख लेते हैं और इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और पंजे आगे की तरफ ऐसे तने हुए रहें। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें तो ध्यान रहे आपके दोनों हिप्स जमीन को स्पर्श कर रहे हों। आपने अपने हिप्स को ऐसे उठाना नहीं है। यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास भी है। इस अभ्यास को करने से हमारे हिप्स और थाई के दर्द से भी निजात पाया जा सकता है। यह अभ्यास हमारे पैरों में दर्द, टांगों में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास होता है। इस अभ्यास को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और इस स्थिति में ध्यान रहे आपने अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी नासिका को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए और इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों हिप्स जमीन को स्पर्श कर रहे हों। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, जो लोग रनिंग करते हैं, एथलीट्स के लोगों के लिए यह एक बेस्ट अभ्यास होता है। यह एक डीप स्पाइनल ट्विस्टेड पोज है। इस अभ्यास को करने से हमारी स्पाइन में लचीलापन और मजबूती बढ़ती है। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को जमीन राइट थाइस के पास ऐसे रख लेना है। ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेना है। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और फिर धीरे धीरे अपनी नासिका को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए और ध्यान रहे आपके दोनों हिप्स ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। कि हम नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं ऐसे फैला लेना है और इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें, ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों और फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। सबसे पहले अपनी कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए और फिर अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड तक ऐसे ही इस भ्रू नमन आसन की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से हमारे सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर अंग की एक्सरसाइज हो रही है और इस अभ्यास को करने से हमारे हैमस्ट्रिंग काफी स्ट्रांग बनते हैं और यह हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स, हमारे घुटनों की मजबूती के लिए एक बेस्ट अभ्यास होता है। अगर आप अपने पैर के अंगूठों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास भी ऐसे रख सकते हैं और श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस भ्रू नमन आसन की इस एडवांस वर्जन
एडवांस पोज को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आपने ऐसे ही अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधे फैला लेना है, जितना आप फैला सकते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने दोनों हथेलियों को ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे अपनी हथेलियों के ऊपर से रख लेते हैं और सीधे देखते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले 30 लेकिन फिर 2 मिनट तक ऐसे ही इस पोजीशन पर रहें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे तने हुए रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग या श्वास को रोककर भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद आपने धीरे धीरे इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे जितना आप जा सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। फिर ऐसे अपनी दोनों हथेलियों के ऊपर अपने ठोड़ी को ऐसे रख लेते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 5 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दोस्तों इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ सीधे फैला लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन पर आते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।